नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूँ। तो साथियों, करंट अफेयर की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर गए। यहाँ हम देखेंगे कि भारत और पोलैंड के बीच क्या क्या संबंध रहे, कौन कौन से ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, व्यापार संबंध या रक्षा के क्षेत्र में जो भी बातें हैं उन सभी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। करंट अफेयर और जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर? पोलैंड में। ठीक है। और यहाँ पर बात है कि पिछले 45 सालों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की यात्रा की। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पर गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर इसलिए गए क्योंकि भारत और पोलैंड के बीच यहाँ पर लगभग 70 साल के रिश्ते बने हुए हैं। या लगभग 70 साल से भारत और पोलैंड के बीच यहाँ पर साझेदारी देखी गई। वो किसी भी क्षेत्र में हम देख सकते हैं, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या रक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ साथ यहीं पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री पोलैंड के बाद यूक्रेन यात्रा पर भी यहाँ पर जाएंगे। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में यहाँ पर पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर संघर्ष जारी है और किसी भी तरह से ये संघर्ष खत्म हो, यहाँ पर लगभग सभी पूरे विश्व के देश यही चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की भी यही यहाँ पर मंशा है कि किसी भी तरह यहाँ पर ये संघर्ष समाप्त हो और शांति से यहाँ पर वार्ता हो। तो देखते हैं हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए और किस किस क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बात हुई। सबसे पहले मैंने अभी कहा आपको यहाँ पर कि 45 सालों के बाद प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गए। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि 1979 में, कब? 1979 में भारतीय प्रधानमंत्री कौन यहाँ पर? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई के बाद कौन? नरेंद्र मोदी। कितने साल के बाद? 45 सालों के बाद यहाँ पर पोलैंड की यात्रा पर जाते हैं। यानी मोरारजी देसाई के बाद ही कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर गया तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। यानी 1979 के बाद हाल ही में 2024 में, कब? 2024 में यहाँ पर प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा करते। कब? 21 अगस्त को। और यहाँ पर पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री यह यात्रा कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे पोलैंड किस महाद्वीप में है, कहां पर है। तो आप देखोगे कि पोलैंड मध्य यूरोप का, किसका? मध्य यूरोप का आर्थिक साझेदार है। 21-22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी कहां जाएंगे? यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। मैंने आपसे कहा भी था भारत और पोलैंड के बीच में 2023 में 5.72 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। अगर हम बात करें लगभग 48,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। कब की बात है ये? 2023 की बात है। इसके अलावा 2013 से 23 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है पिछले 10 सालों में। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ
यह 3.95 बिलियन डॉलर का निर्यात और 1.76 डॉलर का आयात किया है। या निर्यात के साथ यहाँ पर 1.76 डॉलर का पोलैंड से आयात भी हुआ है और हमने यहाँ पर निर्यात लगभग 3.95 बिलियन डॉलर का किया है। भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारत का कहां पर? पोलैंड में। और भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है। ठीक है, इसी के साथ हम यहां पर देखें कि यहां पर भारत और पोलैंड के आपसी संबंध। पहला, निवेश के क्षेत्र में कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से क्या यहां पर दोनों के बीच में संबंध देखा गया। पहली बात, भारत ने पोलैंड में, बताया था मैंने आपको, 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। कहां पर? भारत ने कहां पर? पोलैंड में। कहां पर? पोलैंड में। लगभग कितना? 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। आईटी और बीपीओ की कई भारतीय कंपनियां पोलैंड में, कौन सी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीओ की कई सारी कंपनियां आपको कहां पर? भारतीय कंपनियां पोलैंड में है और वहां पर लगभग 10,000 लोगों को क्या दे रही है? रोजगार। वहीं डिफेंस की दृष्टि से बात करें, रक्षा की दृष्टि से, तो आप बोलोगे भारत पोलैंड से हेलीकॉप्टर और आर्मी हार्डवेयर खरीदता है। यानी हम रक्षा की दृष्टि से देखें तो भारत पोलैंड से क्या खरीदता है? हेलीकॉप्टर और कुछ उपकरण, आर्मी हार्डवेयर। T-72 टैंक अपग्रेड में पॉलिश कंपनी का प्रमुख योगदान है। वहीं व्यापार में बात करें तो 5.72 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जिसे भारत ने पोलैंड को 3.95 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। साथ ही साथ तकनीकी के क्षेत्र में आप देखोगे तो ऊर्जा, एनर्जी, माइनिंग, खनन और संचार, दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए हैं इन क्षेत्रों को लेकर। किन किन क्षेत्रों को? ऊर्जा, खनन और संचार में। और यहीं पर हम बात करें संस्कृति और शिक्षा, आप यहां पर बात करोगे कि संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। भारत में इसका यहां पर व्यापक रूप से क्षेत्र मिलता है। तो यहां पर देखोगे कि पोलैंड में 19वीं सदी से संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये बात ध्यान रखिए। कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत। पोलैंड में 5,000 छात्र पढ़ते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात करें, भारत और पोलैंड के संबंध पुराने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाराजा दिग्विजय सिंह ने हजारों पोलिश बच्चों को शरण दी थी और वहां उनके स्मारक भी बने हुए। तो ये भारत और पोलैंड के बीच में जो भी यहाँ पर संबंध थे उनके बारे में हमने संपूर्ण रूप से बात करी। इसमें से कुछ बातें आपके लिए उपयोगी यहाँ पर रहेगी, जो आपकी आने वाली एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी जानकारी के लिए आप न्यू अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बने रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।